देखो दोस्तों, पाकिस्तान में बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी जवान लड़के लड़कियां जिनकी बर्थ 90s की है, उन सबको एक बात का जरूर इल्म होगा कि हम तरक्की के बजाय जवाली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो कैसे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 90s के हम जितने भी जवान हैं, उनको एक बात का जरूर इल्म है कि जब हमारे ऊपर एक तानाशाह डिक्टेटर का राज चलता था, तब के समय हमारा माइंड जो था वो डेवलपमेंट के स्टेज पे था। अक्सर जितने बच्चे होते हैं 7 साल से 10 साल तक, 5 से लेकर 10 साल तक, उनका जो माइंड होता है तब चीजों को समझने लगता है, चीजों को रियलाइज करने लगता है। वही उसका रियल डेवलपमेंट स्टेज होता है। तब हमारा माइंड जो है वो डेवलपमेंट स्टेज पे था। तो हम चीजों को रियलाइज करते थे, समझते थे, और हम अंडरस्टैंड करते थे कि ये दुनिया की जितनी चीजें हैं ये कैसे फंक्शनल है। तो उस एज में हमने देखा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड ख्वाहिशात थे, लिमिटेड जॉब्स थे, और हमारी सोच लिमिटेड थी। तो उस समय हमारे घरों में जो बिजली जलती थी वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके उससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमारी सोच लिमिटेड होने की वजह से हम यही सोच रहे होते थे कि आने वाले चंद सालों के बाद जरूर हम डेवलपमेंट के स्टेज पर बढ़ेंगे। मैं खाली बिजली का एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि समझने वाले इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो इस सोच को लेकर हमारा लड़कपन जवानी की तरफ चला गया। हमारे जितने जवान थे वो बुढ़े हो गए, और हमारे बुढ़े उसी ख्वाहिश को लेकर दुनिया से चल बसे। लेकिन जब तानाशाह का दौर खत्म हुआ, हम डिक्टेटरशिप से निकल कर डेमोक्रेसी की तरफ आए, तो बहुत से लोग शायद वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे होंगे कि वो समझते थे कि एरा ऑफ डिक्टेटरशिप से एरा ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत से चीज़ों में डेवलपमेंट हम ला सकते हैं। तो वही सोच, वही ख्वाहिशात अब एक स्टेज लिफ्ट कर गई। और जब 5 साल के बाद हमने चीज़ों को उस बैक लेंस से देखा, तो हमें रियलाइज हुआ कि हम डिक्टेटरशिप में थोड़ा कुछ बेहतर थे, लेकिन अभी हम उस बेहतरी से और जवाल की तरफ आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल की टेन्योर के बाद हमसे वो 8 घंटे की बिजली भी छीनकर 6 घंटे तक कर दी गई। और वजह आप सबको पता है। आने न जाने हर साल कितने डेवलपमेंट स्कीम प्रोजेक्ट वाटरिंग पावर चला रही है, उसके बावजूद अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्यों नहीं गिलगित के लोकल्स को बिजली की फरहमी नहीं कर पाई। उसके बाद एक और हमारा हमसे चुरन दिखवाया गया कि नून लीग को वोट दे तो बेहतरी आ सकती है, क्योंकि नून लीग का स्लोगन ही डेवलपमेंट के बेस पर है। तो नून लीग को भी गिलगित वालों ने आजमाया, और नून लीग ने भी अपने टेन्योर में चंद हलकों के सिवा बाकी गिलगित बल्तिस्तान को कुछ न दिया। और वही बिजली जो 6 घंटे भी थी वो भी खत्म होकर सिर्फ 4 या 5 घंटे तक ही महदूद रही। उसके बाद ये वीडियो बनाते हुए आप लोगों ने देखा कि बिजली अभी गई, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास बिजली होती है, जिससे हम रूम में लाइट करके एक व्लॉग शूट करते हैं। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई कि हम ढंग से किसी रोशन कमरे में वीडियो बना सके। खैर, हम इसी अफसोस के साथ वीडियो की तरफ दोबारा आते हैं। अब आया 2024, दुनिया मार्स के मिशन कर रही है, दुनिया फिर से मून मिशन कर रही है, दुनिया न्यूरो साइंस के ऊपर इतनी एडवांस हो गई है, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस डेवलपमेंट को सक्सेसफुली अचीव कर चुकी है। और हमने अभी तक बिजली के डेवलपमेंट्स को ही अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसका आप सबको पता है कि उसको कंप्लीट कराने भी नहीं दिया गया। लेकिन उसकी गवर्नमेंट में भी हमसे वो 4 घंटे, 5 घंटे बिजली हुआ करती थी वो भी छीन के 1-2 घंटे तक ही रखी गई। आखिर इतनी जवाली हम क्यों देख रहे हैं? एक ग्रेट साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, जिसने एक थ्योरी पेश की थी कि अक्सर माशरे पहले डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं, डेवलपिंग स्टेज पे आते हैं, फिर डेवलपमेंट स्टेज पे जाते हैं, फिर वो जवाली की तरफ आते हैं। तो इस थ्योरी को हम पाकिस्तानी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज देखा था आज़ादी के बाद। जो हमारा डेवलपिंग स्टेज, जिसको इनिशियल स्टेज भी कहा जाता है, वो तो हमने देखा। लेकिन हमने अभी तक डेवलपमेंट का स्टेज नहीं देखा है, और हम दोबारा जवाली की तरफ जा रहे हैं।
अगर जवाली के बाद उस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट होकर डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, तो हम अपने नस्लों के लिए जो हमारी जिंदगियां है उनको भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे और हम खुद चाहेंगे कि अगर वो थ्योरी सही है तो हम डिक्लाइन की तरफ जाए, हमारा दिवालिया हो जाए और फिर से एक पाकिस्तानी माशरा बने जो शुरू से काम करके डेवलपमेंट की तरफ जाए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो खस्ता हाली है, जहाँ पे एक कराची का स्कॉलर कह रहा था कि कराची में गड्ढों के अंदर कुछ ही रोड बचे हैं। मीन्स रोडों की इतनी बुरी हाल है कि रोड कहाँ पे है और गड्ढे मतलब इतने ज्यादा है कि गड्ढों को छोड़कर हम रोड को तलाश कर रहे होते हैं। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह आज हमारे पास कितने पावर हाउस मौजूद है और पावर हाउस तो है लेकिन बिजली नहीं है, तो हम क्या करें उन पावर हाउस का। और आए साल कभी 4 मेगावाट, कभी 6 मेगावाट, कभी 16, कभी 14। जब से हमने आँख खोली है, अक्ल शऊर हमने पाया है, तब से बस यही एक नारा चल रहा है कि फलाना जगह पर एक और प्रोजेक्ट लगा है। इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में ये बिजली का बहरान गिलगित बल्तिस्तान से बिल्कुल खत्म होगा, जड़ से ही खत्म होगा। लेकिन अफसोस, हम सिर्फ सोच सकते हैं, बाकी काम करने वाले इतने करप्ट है कि हम किसको जिम्मेदार ठहराए हमें समझ नहीं आता। आप खुद सोचे हम किसे जिम्मेदार ठहराए, गवर्नमेंट के इदारों को जिम्मेदार ठहराए या पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराए ठहराए या उन कैपिटलिस्ट करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराए। उनके अलावा भी पाकिस्तान आज इतनी दो नंबरी के अंदर डूब चुकी है। जब आप टायर वाले के पास गाड़ी या बाइक लेके पंचर लगवाए तो वो एक पंचर की जगह 2 पंचर लगा के 2 के पैसे लेता है। सब्जी वाले के पास जाए तो सब्जी के साथ वो खराब सब्जी भी ऐड करके वजन करेगा। मोबाइल ठीक कराने जाए तो ठीक आप एक चीज करवाओगे, खराब कोई और चीज निकलेगा। पूरा माशरे का सत्यानाश है। और हमारे जो चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारे हैं उनमें आईबी है, उसके बाद एफआई है, नेब है और उनसे भी आला जो जुडिशरी का निज़ाम है वो कहाँ सोए हैं उनका भी कुछ नहीं पता है। और अब हम इस माशरे को करप्ट कहते हैं। इसी माशरे में सबसे ज़्यादा करप्टेड यही इदारे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। ये चेक एंड बैलेंस तो करते नहीं है। अब ये इतने करप्ट है तो ये कैसे चेक एंड बैलेंस करे। अगर चेक एंड बैलेंस ये करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनको खाली करना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कोई स्किल आपके पास है, तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से जिंदा भाग जाओ। कोई स्टडी वीज़ा लगा के भी कोशिश करो कि आप यहाँ से चले जाए, वर्किंग वीज़ा भी लगा लें, इवन अपनी जान को दांव पे लगा के डंकी से ही चले जाए। लेकिन यहाँ से जाए, यहाँ पे ना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, ना आपके आने वाले जनरेशन्स का कुछ बनेगा। तो यहाँ जवाली ही होगी। जितने पाकिस्तान में रहेंगे उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर वो कोई कैपिटलिस्ट फैमिली में आएगा तो उसके मज़े हैं, कोई तानाशाह फैमिली में आएगा उसके मज़े हैं, कोई ब्यूरोक्रेटिक फैमिली में आएगा उसके मज़े हैं, कोई पॉलिटिकल फैमिली से आएगा उनके मज़े हैं। बाकी हमारी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है मिडिल क्लास, आए रोज हम न्यूज़ आर्टिकल्स सब में सुनते हैं कि फलाना मिडिल स्टेज से 5% लोग पोवर्टी लाइन से नीचे की तरफ गए और अब वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास पे फॉल करते हैं। बाकी गरीबों का हाल तो यहाँ पे इतना बदतरीन हो चुका है कि हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप सबको यही पैगाम है, आप पढ़े लिखे जितने भी हैं कोशिश करें कि खुद को इन गम से बचाए और पाकिस्तान से जल्द अज जल्द भाग के किसी बाहर की कंट्री में जाके खुद को अपनी फैमिली को सिक्योर करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को सुनने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।